डॉक्टर तारिक साहब, एक एफर्ट वफाक के लेवल पे आपको करनी चाहिए और वो काम ये होना चाहिए कि आप जिस तरह एपेक्स कमेटी का मॉडल है, चाहे वो पेशावर में आप कन्वीन कर लें चाहे इस्लामाबाद में कर लें, लेकिन आपको कलेक्टिव एफर्ट की तरफ जाना पड़ेगा। सूबा भी साथ बैठा हो, वफाक साथ बैठा हो, साथ आपको सिक्योरिटी के इदारों को बुला के बिठाना पड़ेगा और जॉइंटली मूव करें कि आगे जाना कैसे है, और डिसाइसिवली जाना पड़ेगा, हाफ हार्टेडली नहीं जाना। मलिक साहब, अभी जो आप सबसे आखिर में चीज़ डिस्कस कर रहे थे जनरल साहब से, मैं ज़रा इसको थोड़ा वजाहत कर दूँ इस पर मज़ीद। जो पाक अफ़गान बॉर्डर है उसके ऊपर फ़ौज मौजूद है, और ये जो स्पिल ओवर है या जो वहाँ से जो हम अब उसका तश्कील उसका हम उसे कहते हैं उर्फ़ आम में, ताकि आम आदमी समझ सके, जो दहशतगर्दों की टोलियां आती हैं उसको तश्कीलें बोलते हैं। तश्कील बोलते हैं जो अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने आते हैं। 15 से 25-30 तक के टोले जो हैं वो बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं और यहाँ वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में ख़ास तौर पर हमारे ट्राइबल एरिया में दहशतगर्दी करते हैं। अब ये कहें कि मुकम्मल तौर पर उसको अब जो दरअंदाजी है उनकी बॉर्डर क्रॉस करना है, उसे दो वजूहात की बुनियाद पर नहीं रोक सकते मुकम्मल तौर पर। एक ये है कि हमारी जो चौकियाँ हैं, बॉर्डर की जो लेंथ है वो 2000 किलोमीटर से ज़ायद है। चौकियाँ जो हैं वो 20 से 25 किलोमीटर के फासले पे हैं। बीच में भी ऐसे रास्ते हैं जो दुश्वार गुजार हैं, वहाँ से वो तश्कीलें आती हैं, बाढ़ काट के अंदर आ जाते हैं। दूसरा ये कि वो हमारी जो चौकी हैं उसे जो अफ़गान फोर्स तालिबान रजीम फोर्सेज हैं वो इंगेज करते हैं। थोड़ी वहाँ पर क्रॉस फायरिंग हुई, तवज्जो उधर गई, साथ से वो गुजर गए। तो ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है जिसे कम किया गया है। उन लोगों को हमारी आप ज़बरदस्त आप ये कहें कि साइंटिफिक तरीके से ड्रोन्स के ज़रिए और सेटेलाइट के ज़रिए, इमेजरी के ज़रिए सारी चीज़ें देख रहे हैं। पेशावर में जो हाईएस्ट लेवल पे जो मैंने कुछ ब्रीफिंग कह लें कि जो मुझे डिटेल्स पता चली, वो कहते थे कि उनके पास नाइट विजन डिवाइसेस हैं, बिल्कुल है, थर्मल इमेजिंग वाली उनके पास वो गन्स के साथ कोई डिवाइसेस लगी हुई हैं। तो वो एक एक 1.5 किलोमीटर दूर से बैठ के हमारा चौकी पे सिपाही खड़ा हुआ है, पहले उसको शहीद करते हैं, फिर आके वो हमलावर होते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखें, इंटरनेशनली अमेरिकी असले से ले सकते हैं। खुद ये मान रहा है कि $8 अरब का असला मैं अफगानिस्तान छोड़ के आया हूँ, वो सारा इस्तेमाल हो रहा है पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़। तो हम जो अपनी यहाँ पे कोशिशें हो रही हैं दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, हमारी अफवाज लड़ रही हैं जिनका अभी जिक्र हुआ है, और जो शहादतें हो रही हैं हमारे अफसरान और जवान, मैं समझता हूँ कि इस कौम के बहादुर बेटे हैं और उसके वालदैन और उनकी जो बेगमात हैं, ये उनकी कुर्बानियाँ हैं जो इस पूरे पाकिस्तान के लिए वो दे रहे हैं। और हम उन्हें इस पर कभी भी उनका हम पाकिस्तान के लिए जो भी जान देता है जो उसको सलाम है, वो उसके ऊपर तो आप दो राय कायम कर ही नहीं सकते। उसका एहसान है इस कौम के ऊपर जो अपनी जान देकर पाकिस्तान को महफूज बनाता है। ये उनका ऐसा एहसान है कि जिसका हम कभी भी कर, लेकिन आप लोगों का रोल अभी मैं दोबारा मिसिंग है। लेकिन ये बात थोड़ी सी मुकम्मल कर दूं मैं इसमें। देखें, बात यह है कि अफसोस इस वक्त होता है कि जब आप इस जंग के हवाले से, मैं तहरीक इंसाफ की बात कर रहा हूँ, ऑफ द कैमरा उनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे नहीं, ऑपरेशन भी होना चाहिए, फ़ौज ठीक कर रही है और इनका दहशतगर्दों का सर कुचलना चाहिए। जब ऑन कैमरा उनसे पूछेंगे वो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। किसके डर से? इमरान खान के डर से, क्योंकि इमरान खान कह रहा है कि ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। जब आप कौमी सतह के मफाद को अपने ज़ाती सियासी फ़ायदे की बुनियाद के ऊपर बोल नहीं सकते मीडिया पे, तो ये कंप्रोमाइज नहीं है सर। इसीलिए मैंने कहा एपेक्स कमेटी का इजलास करें, को कंप्रोमाइज कर रहे हैं। कैमरे के ऊपर नहीं होना, वो इन कैमरा होना है। नहीं, वो जरूर होगा। देखिए, बैठ के एक डिसीजन लें, मल्टीपल रास्ता बनाएं कि ये रास्ता है, हमने जाना है, यहाँ पे ऑपरेशन करना है। मल्टीपल फोरम्स मौजूद हैं जिसमें तमाम चीफ मिनिस्टर्स जो हैं वो बैठते हैं और सूबों की बात होती है, सूबों के हकूक़ की बात होती है, उस पर भी ये बात हो सकती है। अलग से एक फोरम प्राइम मिनिस्टर ने कॉल किया कर सकते हैं। लेकिन बात यह है, अगेन अफसोस उस वक्त होता है कि जब जो केपी के सीएम हैं वो अगर कोई शहीद होता है, हमारे फ़ौज का अफसर उसके जनाजे में शिरकत नहीं करते। फील्ड मार्शल यहाँ से पहुँच जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर यहाँ से पहुँच जाते हैं, पेशावर गैरिजन यहाँ से वज़ीर दाखिला पहुँच जाते हैं, वो नहीं आते। ये मैसेज है एक कि हम इनसे लाताल्लुकी है, ये नहीं होना चाहिए। देखिए, उन शहीदों को उनकी मग़फ़रत के लिए हमारी दुआओं की ज़रूरत नहीं है, वो बख्शे हुए लोग हैं, अल्लाह की पाक कलाम जो है उसकी गवाही दे रही है। लेकिन आपने अपनी प्रेजेंस से, अपनी गुफ्तगू से ये बयान देना चाहिए कि मैं फ़ौज के इन शहीदों को और उन अफसरों को और उन जवानों को जो बॉर्डर पे खड़े हैं, मैं उनके साथ हूँ। बिल्कुल, इसमें खैर दो राय, ये ऐसी चीज़ है कि पॉलिटिक्स है, आप वो भी नहीं कर रहे।